हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 4। ओके, चैप्टर नंबर 4 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से फैब्रिक। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। क्लोथ्स जो होता है ना वो बना हुआ होता है किससे? फाइबर से, जो ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स है, एनिमल सोर्सेज से हमें मिलता है। ठीक है, we see here some clothes and processes also. Okay, you can see it. Now we see next page, history of clothing. Clothing का history. Okay, history of clothing. About 3000 years ago, 3000 years पहले क्या हुआ था? People started using animal skins for clothing. ठीक है, पीपल लोग जो क्या करते थे, एनिमल का जो स्किन था ना उसको यूज करते थे क्लोथिंग के लिए। ठीक है, कपड़े के लिए। इट इज बिलीव दैट वुल वॉज यूज एज ईगली एज 6000 ईयर्स अगो। ये बिलीव, ये विश्वास, ये माना जाता है कि जो वुल है, वुल यूज किया जाता था 60,000 साल पहले। ठीक है, मतलब 6000 साल पहले। द डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क फॉर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क occurred around 3000 BC इन चाइना। जो डोमेस्टिकेशन था इस किसका? सिल्क वॉर्म्स का, वो प्रोड्यूस करता था सिल्क अक्यूड अराउंड BC तक। ठीक है, 3000 BC तक चाइना में। इन इंडिया फिर कॉटन केम इनटू विद स्पिरिट यूज फ्रॉम 3000 BC। फिर क्या हुआ? कॉटन आया इनटू विस्पर्ड से। ठीक है, 3000 BC में। दिस फैब्रिक्स वे नॉट स्टिल। ये जो फैब्रिक था ना वो ऐसा नहीं था कि वो सिलने लायक नहीं था। ठीक है ना, कि सिल ले हम, वैसा लायक का नहीं था। दे वे जस्ट wrapped अराउंड द बॉडी। ये सिर्फ हम बॉडी में wrapped कर सकते हैं, ऐसा तक सीमित था। इवन टुडे साड़ी, धोती एंड टर्बन आर अनस्टिच्ड पीसेज ऑफ क्लोथ। अभी क्या हो गया है, आज के ज़माने में जो साड़ी धोती है ना वो जो है टर्बन और अनस्टिच पीस हो गया क्लोथ्स का। ठीक है, पीसेस। फाइबर एंड फैब्रिक। फाइबर और फैब्रिक। क्लोथ्स आर मेड मोस्टली फ्रॉम फाइबर्स। क्लोथ्स जो है ना वो सिर्फ वो जो क्या है ना मोस्टली फाइबर से ही बना होता है। फाइबर्स आर द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड that are twisted together to make yarns। ठीक है, फाइबर जो है वो थिन पतला सा स्ट्रैंड्स होता है, थ्रेड पतला सा सूता धागा होता है। ठीक है, जिसको ट्विस्ट किया जाता है और मेक यार्न्स। इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं, इसको इस तरीके से ट्विस्ट करके यार्न्स बनाया जाता है। यार्न्स आर वोवन और नीटेड टू फ्रॉम फैब्रिक। यार्न्स को वोवन किया जाता है, फैब्रिक से नीटेड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सा है। कॉटन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक। द फैब्रिक इज स्टिचेस टू मेक क्लोथ्स। ये फैब्रिक को स्टिच किया जाता था क्लोथ्स बनाने के लिए। ओके, द फैब्रिक। ओके, कॉटन फैब्रिक कैन बी स्टिच इनटू अ कॉटन फ्रॉक और अ क्लोथ और कॉटन कुर्ता। ठीक है, तो जो कॉटन वाला जो फैब्रिक है वो स्टिच किया जाता था फ्रॉक में, कॉटन सूती के फ्रॉक में, और कॉटन कुर्ता ये बनाया जाता है। देयर आर टू मेन प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। दो प्रोसेस होता है यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए। ठीक है, वीविंग और नीटिंग। वीविंग इन्वॉल्व्स मेकिंग फैब्रिक बाय अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न। वीविंग इन्वॉल्व होता है बनाने के लिए फैब्रिक को अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न में। इट इज डन यूजिंग अ मशीन कॉल्ड लूम। ये एक लूम नाम है मशीन का, उससे किया जाता है। दैट कैन बी हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये हाथ से या फिर पावर से ऑपरेट किया जाता था। ठीक है, द पैटर्न इन विच टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर अरेंज्ड इन अ पीस ऑफ वुवन क्लॉथ इज कॉल्ड वीव। तो जो पैटर्न होता है, जो दो टू सेट को, जो धागा को क्या करता है, अरेंज करता है पीस, उसका पीस को वुवन क्लॉथ में, उसको वीव बोलते। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वीविंग। ठीक है, नाउ वी सी नीटिंग। Knitting involves making fabric by forming a series of connected loops of yarn by using knits, needles or machine sweater are made from woven yarns by knitting। ठीक है, नीटिंग मतलब जिस तरीके से हम देख सकते हैं, इसके धागा को पहना कर इस तरीके से उसमें से स्वेटर बनता है, वुलन का यार्न बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट इज द एक्टिविटी एम टू अंडरस्टैंड वीविंग। वीविंग समझने के लिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये इजीली में शॉर्टकट में समझा देती हूँ। चार्ट पेपर का 2 अलग अलग कलर का लेना है, रेड येलो। स्केल लेना है, पेंसिल लेना और कैंची लेना है। मेथड क्या है, स्क्वायर शेप में स्क्वायर पीसेस में का लेंथ का विड्थ में काट देना है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं, इसमें कट लगाना है। 30 सेंटीमीटर हर एक शीट का होना चाहिए। फिर उस शीट को फोल्ड करना है, हाफ फोल्ड कर देना है उसको, और लाइन ड्रॉ करना इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है हमें, और हमें उस शीट को जो क्या करना है, दोनों शीट को काट देना है लाइंस में, अनफोल्ड, ठीक है। वीव द स्ट्रिप्स और शीट ए 1-2 टाइम थ्रू द सर्टेज। हाँ, फिर उसको क्या करना है, आपको स्ट्रिप शीट को ए और बी जो है उसको टाइम थ्रू स्लाइड्स करना है, और वो जो है एक्जैक्टली हाउ टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर वोवन टू मेक फैब्रिक। किस तरीके से फैब्रिक बनेगा ये आप यहाँ पे देख पाओगे। और ये आपको करना अलग अलग कलर में, दोनों सेम कलर नहीं होना चाहिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। फिर कवर करना है इसको ट्रांसपेरेंट शीट में, ताकि हम कलरफुल टेबल मैट बना सकें, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नाउ नेचुरल एंड साइंटिफिक फाइबर। नेचुरल और साइंटिफिक फाइबर्स के बाद, ठीक है। फाइबर्स यूज टू मेक फैब्रिक में भी नेचुरल और साइंटिफिक। फाइबर जो यूज़ होता है बनाने के लिए फैब्रिक, वो नेचुरल या तो साइंटिफिक होता है, ठीक है। फाइबर जो होता है ना, वो ऑब्टेन करता है कहाँ से, प्लांट से या फिर एनिमल से हमें मिलता है नेचुरल फाइबर। उस जो नेचुरल वही जो है प्लांट और एनिमल से मिलता है। एग्जाम्पल के लिए कॉटन, जूट, वूल और सिल्क, ठीक है। फाइबर जो बना हो रहता है इंसान केमिकल सब्सटेंस से बना हो रहता है, जैसे कि उसको हम साइंटिफिक फाइबर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, आर्कलिक, ठीक है, आर्लिक। अब हम जानेंगे इसके बारे में, ठीक है, प्लांट फाइबर्स के बारे में। प्लांट फाइबर्स क्या होता है, कॉटन, जूट, कोयर, सिल्क, कॉटन, हेम्प और फ्लैक्स, ये कुछ एग्जाम्पल है प्लांट फाइबर्स के। डेनिम यूज टू मेक जीन्स। डेनिम क्या होता है ना, जीन्स बनाने के लिए यूज आता है। इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कॉटन, ये भी कॉटन से बना हुआ था। डेनिम इज मेड फ्रॉम कॉटन, ओके। नाउ वी सी अबाउट कॉटन। द कॉटन प्लांट इज अ हर्ब। कॉटन प्लांट जो वो एक हर्ब है जो वो बढ़ता है इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। काली मिट्टी में और एकदम गर्म तापमान में जो है ये क्लाइमेट में, ठीक, क्या होता है, ये ग्रो करता है। ये नीड होता है, इट्स नीड, उसको चाहिए होता है मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है। उसको मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है। वही रेनफॉल जब होगा तो उसके लिए ज़्यादा सुविधा होगा। कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर अटैच अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन जो है एकदम सॉफ्ट फाइबर अटैच हो जाता है उस सीड्स के आर पार पूरा कॉटन प्लांट का। ये वैरायटी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम कॉटन। ये जो वैरायटी टेक्सटाइल सब चीज़ें ना, वो सब कॉटन से बना हुआ रहता है। इंडिया का खादी और कोज हैंड वूवन क्लोथ इज मेड फ्रॉम कॉटन। ये सब भी कॉटन से ही बनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बीजा है, यहाँ पे इस तरीके से इतना सारा कॉटन है, ओके। 5-6 ऐसे कर करके बहुत सारे कॉटन है, ओके। ये देखने में भी कितनी क्यूट लग रही है, कितनी क्यूट स्पॉन्जी, लाइक अ मोची, जापानीज मोची फूड, ओके। तो आज के इतना ही दोस्तों, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम और हाफ एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज के इतना ही, हाँ, आपको मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।